ऋग्वेद की ऋगुपाइयों का रहस्य। सन 1996 में डॉली भील का क्लोन बना था, पर 7000 साल पहले ऋग्वेद में लिखा था घोड़े और गाय की जुड़वा कॉपी बनाने का राज। जानिए कैसे ऋगु भाइयों ने आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से किया था ये कमाल। वैदिक काल में क्लोनिंग। राधे कृष्ण दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वैदिक काल में भी शायद क्लोनिंग टेक्निक यूज होती थी। आज हम बात करेंगे ऋग्वेद के ऋगु भाइयों पर समान दिखने वाले प्राणियों की क्लोन बनाई थी, जिन्हें लेकर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से जुड़े चमत्कारी प्रमाण आज भी वैज्ञानिकों को हैरान कर देते हैं। चलिए इस अद्भुत यात्रा पर, जिसमें हम जानेंगे प्राचीन शास्त्र और आधुनिक विज्ञान के बीच में यह गहरा संबंध। ऋगु भाइयों की कहानी। ऋभु, ब्रज और विभु ये तीनों भाई थे वैदिक काल के साइंटिस्ट। इन्होंने ऋग्वेद में बताए गए चमस यानी कि कोशिका कल्चर और अमृत यानी कि हर्बल न्यूट्रिएंट्स की मदद से गाय और घोड़े की क्लोन कॉपी बनाई थी। आखिर उन्होंने गाय की क्लोनिंग कैसे करी, चलिए जानते हैं। सबसे पहले उन्होंने गाय की त्वचा की कोशिकाएं लेकर एक विशेष पात्र में रखा। फिर अश्वगंधा और गिलोय जैसी अन्य आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से एक मिश्रण बनाकर उन कोशिकाओं को एक ग्रोथ दी। उसका रिजल्ट ये हुआ, एक नई गाय जिसका नाम विश्वरूपा रखा गया, जो बिल्कुल एक सामान्य गाय की तरह दिखने और दूध देने वाली थी। और इस तरह ऋगु भाइयों ने सेल कल्चर से एक बनाई थी गाय। अब उन्होंने एक घोड़े का क्लोन कैसे बनाया था। उस घोड़े का नाम हरि था और उसको एक उसका जुड़ा हुआ भाई भी दिया उन्होंने। ठीक विश्वरूपा गाय की तरह इस घोड़े की कोशिकाओं को लेकर भी क्लोनिंग किया गया था। और ऋग्वेद में ऐसा भी उल्लेख आता है, इन दोनों घोड़ों को इंद्र के रथ में जोड़ा गया था। अब हम इस बात को कुछ मॉडर्न कनेक्शन से समझते हैं। सन 1996 में मॉडर्न दुनिया का सबसे पहला क्लोन जानवर यानी कि डॉली भेड़ बनाया गया था, जिसे सेल न्यूक्लियस ट्रांसफर द्वारा बनाया गया था। और ठीक इसी तरह सन 2018 में चाइना में 2 ट्विन्स बंदर भी बनाए गए थे। ये साइंस उस समय कितना एडवांस था, हम इसका उदाहरण महाभारत से जान सकते हैं। महाभारत का कुंभ गर्भ 101 कौरवों का राज। गांधारी के गर्भ से निकले मांस पिंड को ऋषि वेद व्यास जी ने 101 हिस्से में बांटा, फिर घी और जड़ी बूटियों से भरे मिट्टी के बर्तन में रख कर पैदा किया था, जिसे हम आज के IVF लैब जैसा समझ सकते हैं। IVF टेक्नोलॉजी में आज के समय में भी भ्रूण को लैब में विकसित किया जाता है। आधुनिक विज्ञान वर्सेस वैदिक विज्ञान। चलिए हम दोनों के बीच में कुछ कॉमन पॉइंट्स को समझते हैं। उस समय का अमृत आज के टाइम का स्टेम सेल न्यूट्रिएंट्स जैसे HGF हार्मोन्स की तरह है। उस समय का चमस आज के समय का 3D बायो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ऐसा, जो सेल्स को लेयर बाय लेयर ग्रो करती है। अब मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल पूछती हूँ, आपको क्या लगता है कि मानव क्लोनिंग होनी चाहिए, हाँ या ना? हमें कमेंट में बताइए। और अगर आप कोई क्लोन बने तो उससे आप क्या करवाएंगे, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।